आज आपको जो अब जो हमारा लेक्चर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। इससे पहले आपको हमने सिंपल इंटरेस्ट पे करवाया था। उम्मीद है कि आप छुट्टियों में जब ये 3-4 दिन की छुट्टी हुई उसमें आपने प्रैक्टिस किया होगा। अभी सारी चीज़ जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हाँ ठीक है, स्क्रीन पे सब चीज़ हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप देखते रहिए। हाँ उसी स्क्रीन को देख के हम आपको बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए, आप बात हम कर रहे हैं। अब ये पहले यूनिट का ये पहला पार्ट जो था आपका सिंपल इंटरेस्ट था, दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। पर जानिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हेन द interest is calculated on the amount of the previous year, then that is called a compound interest। और ध्यान रखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। और जनरली जो है एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही रहते हैं। तो इस पर आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जैसे आप जान लें कि सिंपल टाइप के होते हैं, लेकिन लगभग आप पेपर उठा के देखिएगा तो मोस्टली जो है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जो कैलकुलेशन है उनको हम लॉग पे बताएंगे। तो उसको आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर लॉग पे कैसे आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाता है वो सारा मेथड जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तो उसको आप जो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको हाँ। और कोई भी लेक्चर जो है आप छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। उसको लेक्चर सुनने के बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमको मैसेज करिएगा, जवाब देंगे। और डेली आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम आधी घंटा जो है आप मैथ जरूर लगाइएगा। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आपने जान लिया व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर देन दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। तो हम पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट फार्मूले को। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट फार्मूले को, तो इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ ए गिवन सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज ए, यानी ए इज इक्वल टू पी इंटू विद इन ब्रैकेट में 1+r/100 रेज़ टू पावर n। इसमें देखिए फिर समझिए, ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू पी इंटू विद इन ब्रैकेट में 1+r/100 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे ए क्या है आपका अमाउंट है, पी क्या है प्रिंसिपल है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है टाइम है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करती हैं तो आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप अमाउंट फाइंड करेंगी। और आप जानती हैं जब आपको अमाउंट मिल जाता है तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को लेस कर देंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जनरली जो है सभी लोग जो है और इसी फॉर्मूले को ही अप्लाई करते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, p इज इक्वल टू प्रिंसिपल, r इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड a इज इक्वल टू अमाउंट। जब आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करिए तो पहले आपको मिल जाएगा अमाउंट, फिर अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को लेस करती हैं तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यही फॉर्मूला जो है आप भी अप्लाई करिएगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन में कभी ये नहीं कहेगा आपको किस फॉर्मूले से लगाना है, जो आपको इजी लगेगा उसी फॉर्मूले से आपको लगाना है, ठीक है। और दूसरा क्या है डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ पे आप सीधे इस फॉर्मूले को पुट के CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को लगा सकती हैं। वो फॉर्मूला आपका है CI इज इक्वल टू पी इंटू विद इन ब्रैकेट में ब्रैकेट और रहेगा 1+r/100 ब्रैकेट क्लोज रेज़ पावर n -1। फिर समझिए ये है आपका डायरेक्ट फार्मूला CI इज इक्वल टू पी इंटू विद इन ब्रैकेट में 1+r/100 रेज़ टू पावर n -1। इसमें देखिए -1 जो बाहर है 1/1 करके इसको एलसीएम लेंगी। जब इसको आप अप्लाई करती हैं तो यहाँ पे आपको सीधे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एग्जामिनेशन में जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा अप्लाई करिएगा, लेकिन आसान तरीका क्या है कि आप जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला है यानी पहले अमाउंट को फाइंड करिए और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला ये परफेक्ट रहेगा, उसी को आप जब घर पे प्रैक्टिस करिएगा और जो एग्जामिनेशन में आप सॉल्व करिए क्वेश्चन तो भी आप पहले ही फॉर्मूले को यानी इनडायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। अब हम बात करते हैं दिस फार्मूला इन्वॉल्व 4 क्वांटिटीज़। समझ रही, इसमें जो आपके ए है, पी है, आपका आर है, क्या है, दीज आर ए क्वांटिटी, ठीक है। ये यानी ये चाहे हम बात करते हैं
डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं या इनडायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, तो ए भी यहाँ पे क्वांटिटी है, पी भी क्वांटिटी है, आर भी क्वांटिटी है और एन भी क्वांटिटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स वे में ए मीन्स क्या होता है अमाउंट, पी मीन्स क्या होता है प्रिंसिपल, आर मीन्स क्या होता है डेटा ऑफ इंटरेस्ट और एन क्या होता है टाइम। ठीक है, ये क्या है ये आपका, लेकिन देखा जाए दीज आर ए क्वांटिटीज ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉपर्टीज़ बोलिए, इसको क्वालिटी बोलिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसकी कुछ कंडीशन है। अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की पहली कंडीशन की, तो आप समझिए इफ़ एनी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देयरफॉर ए इज इक्वल टू पी इंटू विद इन ब्रैकेट में 1 + r/100 रेज़्ड टू पावर n। हाँ, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ ईयर्स एंड टाइम। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में आप लगा रही हैं तो आपको दिया हो, अगर आपको ईयर आपका अगर आपका दिया हो इंटरेस्ट एनुअली दिया हो, यानी जो इंटरेस्ट है वो पर एनम दिया हो, तो आपका आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये समझिए, ये प्रॉपर्टीज़ की पहली क्वालिटी है। ये पहली प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टीज आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की है। फिर समझिए इफ़ एनी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट जो है आपका एनुअली दिया है तो आर और एन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पहली कंडीशन है। अगर क्वेश्चन दिया हो वहाँ पे इंटरेस्ट एनुअली दिया हो तो आप सीधे इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला पुट करिएगा और फिर जब आपको अमाउंट मिल जाएगा तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को लेस कर दीजिएगा तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। लेकिन अलर्ट रहिएगा, हमेशा जो है आपको हर क्वेश्चन में अमाउंट ही नहीं सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, कभी आर पूछ सकता है, कभी टाइम पूछ सकता है, कभी अमाउंट पूछ सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही अप्लाई होगा। ठीक है, उसमें हमने आपको इसके प्रीवियस एक लेक्चर में पूरा आपको बता दिया था कैसे कैसे सॉल्व होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगी वैसे वैसे जो है आपकी सारी चीज़ क्लियर होगी। हाँ, कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप व्हाट्सएप पे आप तुरंत पूछ सकती हैं जब तक आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की सेकंड कंडीशन की। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर एज फॉलोज। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सेमी एनुअली है यानी हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, हाफ ईयरली के रूप में और आपका सेमी एनुअली के रूप में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा r/2 आएगा, यानी r में से आपको 2 डिवाइड करना है, जैसे r/2, और टाइम क्या हो जाएगा 2n यानी n × 2। ये क्लियर हो गया। ये आपका आप देखिए एनुअली में कोई चेंज नहीं होगा टाइम और आर में। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या हो आर क्या हो जाएगा r/2 और n क्या हो जाएगा n × 2। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो समझिए। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली और 4 टाइम इन ईयर्स, अगर आपका इंटरेस्ट जो है कंपाउंड जो हो रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है वो आपका क्वार्टरली यानी साल में आपका ये 4 टाइम इन ईयर्स यानी साल में 4 बार, यानी क्वार्टरली जब आपका जो इंटरेस्ट आपको पे करना हो रहा है तो यहाँ पे रेट और टाइम को जो है वो बदल जाएगा। रेट क्या होगा वो हो जाएगा r/2 इनके हिसाब से क्वार्टरली, और टाइम क्या हो जाएगा n × 4, टाइम आपका हो जाएगा n × 4। हाफ ईयरली में क्या होता है जहाँ साल में 2 बार r/2 होता है और n क्या होता है n × 2, और क्वार्टरली यानी साल में 4 बार क्या हो जाएगा r/4 होगा और n क्या हो जाएगा n × 4। ये आपकी कंडीशन तीनों कंडीशन है एनुअली की, हाफ ईयरली की और क्वार्टरली की। ठीक है, इसको ध्यान से रटना नहीं है, आपको इसको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आ जाती है अगर क्वार्टरली दिया रहेगा तब क्या करेंगे आप, हाफ ईयरली दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, और जब एनुअली दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे। तो इसको समझिएगा, कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप पूछिएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं तो कुछ समझिए। आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹800 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका प्रिंसिपल कितना है 800, आर क्या है 5% और एन क्या है 3। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इनडायरेक्ट फार्मूला है उसी को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होता है P ×
1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। यहाँ ए आपको सॉल्व करना है, पी क्या है 800 है, 1 प्लस आर कितना है 5% क्या हो जाएगा 5/100, 1 कितना आपका है तो ये आपका 3 ईयर्स है। अप्लाई कर दिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 इंटू, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, आप एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करिए तो आपको क्या आंसर आएगा 21/20 रेज टू पावर एन, दैट इज ए इज इक्वल टू 800 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू, देखिए जो आप कैलकुलेशन दिख रही हैं इसी को हम आपको जो है लॉग के द्वारा भी बहुत अच्छे से सॉल्व करा सकते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय जो आपके पास जब हम आपको समझाएंगे तो आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। आप स्टैट की बुक में अगर उम्मीद करते हैं सबके पास मैथ की बुक आ गई होगी, आप लोग क्या करिएगा मैथ की बुक में तो पीछे जो है लॉग टेबल रहेगा, एंटी लॉग रहेगा वो, और नहीं अगर आपके पास बुक का इंतजाम नहीं उसको हो पाता है तो आप कहीं से भी जो है जो आप लॉग टेबल का इंतजाम कर लीजिएगा, लॉग के साथ आपका एंटी लॉग। अब देखिए अभी क्वेश्चन देखिए इतना हो गया, अब इसको सीधे आप कैंसिल कर दिया तो आपको क्या मिल रहा है ए इज इक्वल टू 9261/10 यानी 9261/10 इसको सॉल्व किया, आपका जो अमाउंट आ जाएगा ₹926.61। अब सी आई आप जानते हैं क्या होता है ए माइनस पी होता है, तो यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को जो आप लेस कर देंगी तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 126.10 पैसा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सिमिलरली सेम चीज़ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। ये आपकी बुक का साइज क्वेश्चन है फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। ये जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, आपका अमाउंट दिया, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एंड हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि प्रिंसिपल अगर दिया हो तो प्रिंसिपल जो नोट कर लीजिए, आर दिया हुआ है आर भी उसको लिख लीजिए और टाइम दिया हुआ उसको नोट कर लीजिए। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसको फॉर्मूला अप्लाई करिए ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। अब अप्लाई कर दीजिए, ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 8000 इंटू 1 प्लस 6/100 इज पावर 2, तो कैंसिल करिए तो क्या बच जाएगा 8000 इंटू 50 प्लस 3/50 रेज टू पावर 2। सॉल्व करिएगा तो आपको अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा ₹8,988.80। अब सी आई क्या होता है ए माइनस पी होता है, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को लेट करेंगी आप लेस करेंगी तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा 988.80। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉल्व करिएगा सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी हम आपको बहुत टेढ़े क्वेश्चन नहीं लगवा रहे, एग्जाम्पल के कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी हैं और आपके एक क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के भी हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा और हमको व्हाट्सएप पर इसका पूरा मैसेज पूरा स्टेप बताइएगा कि आप कैसे कैसे लगा रही हैं। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और बी, कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर ए है ₹2860 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्वेश्चन नंबर बी आपका है ₹8,500 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये 2 क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा पूरा, हर स्टेप हमको लगाइएगा, जहाँ कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको हम बताएंगे। ये आपका देखिए कंपाउंड के पूरा जो प्रैक्टिकल इन थ्योरी को समझाया है, फॉर्मूला समझाया है, उसकी प्रॉपर्टी समझाया है, फिर क्वेश्चन समझाया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से लगाइएगा, आप समझिएगा और फिर आप बुक से भी जो है एग्जाम्पल या एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको लगाइएगा। और फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हो सकता है कि लॉग के द्वारा भी आपको सॉल्व कराएं, इसलिए लॉग टेबल जो है आपके पास होना चाहिए ज़रूर से, और कोशिश करिएगा मैथ की बुक होना चाहिए। और अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं होता है तो आप नहीं समझ